आने वाले महीने को, उस समय को श्रावण का महीना कहा जाता था, जो विद टाइम बदलते बदलते सावन का महीना हो गया। असल में शब्द क्या था? श्रावण। तो समय के साथ यही श्रावण का महीना अब सावन का महीना कहलाने लग गया। मतलब सावन का जो पहला संबंध था वो किसी मंदिर से नहीं था, वो आकाश से था। लेकिन सावन की पहचान जो है वो सिर्फ इसके नाम सावन से नहीं बनी, इससे जुड़ी कथाएं, मान्यताएं और परंपराएं। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा से तो हम सभी परिचित हैं। मान्यता है कि तभी से सावन जल अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन सावन की जो सबसे रोचक कथा है ना, वो जलाभिषेक से नहीं जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है सावन सोमवार से। हम सभी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो पहला प्राणी कौन था जिसने सावन में सावन सोमवार का व्रत रखा था? वो कोई मनुष्य नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, कोई पशु नहीं था, वो थे स्वयं चंद्रदेव, जिन्होंने पहली बार सावन का व्रत रखा था। तो ये कहानी लिखी है शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में और साथ में मत्स्य पुराण में भी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राजा दक्ष थे, जो मानस पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की थी चंद्रदेव से। किसी बात पे चंद्रदेव से नाराज होकर दक्ष प्रजापति ने एक बार उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रदेव की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे मध्यम होने लग गई, धीरे धीरे उनका तेज जाने लग गया और वो मृत्यु की तरफ बढ़ने लग गए। उनका शरीर क्षीण होने लग गया और मृत्यु हर दिन उनके और पास आती जा रही थी। तो ये तय हो गया था कि चंद्रदेव अब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि वो प्रभास क्षेत्र जाएं। प्रभास क्षेत्र नाम था सोमनाथ का, जिसको आज आप और हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। उससे भी पहले जो नाम था वो था प्रभास क्षेत्र। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये सलाह दी कि आप जाइए प्रभास क्षेत्र और वहाँ जाके शिव जी की आराधना कीजिए। वहाँ पहुंचकर चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना शुरू की और वहाँ पे जाके उन्होंने व्रत रखा। इसीलिए आज भी उस जगह का नाम सोमनाथ है। सोम मतलब चंद्र, और सोम के नाथ, चंद्र के जो नाथ हैं वो स्वयं शिव है, ये बनता है सोमनाथ। तो प्रभास क्षेत्र में जाके जब उन्होंने पहली बार उनकी तपस्या करना चालू किया, उनकी आराधना करनी शुरू की और साथ में उन्होंने रखा व्रत, वहीं से ये चलन शुरू हुआ कि सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखना अच्छा माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जब चंद्रदेव शिव जी की पूजा करने वहाँ पे बैठे, व्रत किया उन्होंने, तो वो जो समय था पृथ्वी में, उस समय सावन का महीना चल रहा था। कथा कहती है कि चंद्रदेव ने पूरे समर्पण के साथ सावन सोमवार के व्रत किए। उन्होंने कठोर तपस्या की, निरंतर शिव की आराधना की और तब जाके महादेव के शरण में उनको एक नया जीवन मिला। तो सावन के एक सोमवार चंद्रदेव की तपस्या से, उनकी आराधना से, उनके व्रत से खुश होके साक्षात शिव वहाँ आए और तब जाके उनको ये वरदान मिला। उन पे जो श्राप लगा था वो भी हट गया और साथ में शिव जी ने बोला कि मैं तुमको अपने साथ धारण कर लूँगा। तो उन्होंने केवल चंद्रदेव का रोग दूर नहीं किया, बल्कि चंद्रदेव को अपने सर पे, अपनी जटाओं में जगह दे दी और तभी से शिव जी का नाम चंद्रशेखर भी पड़ गया। तो शिव जी का जो चंद्रशेखर नाम है वो भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हो रहा था सावन में और ये जो दिन था वो था सावन सोमवार का दिन। और तभी से सावन में सोमवार का महत्व सावन के बाकी दिनों से और ऊपर चला गया और इसीलिए सोमवार होता है, क्योंकि सोम मतलब चंद्र। तो चंद्रमा के दिन को सोमवार कहा जाता है हिंदी में, मंडे। इसीलिए आज भी सावन सोमवार का जो व्रत रखा जाता है वो मन की शांति के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि सावन के सोमवार में आप शिव जी से ये सब जब मांगते हैं तो शिव जी आशीर्वाद स्वरूप आपको वैसे ही ये